सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इंटरेस्ट मी एंड वी हैव विद अस मिस रुचा शाह, जो एक बहुत अच्छी आरजे है और वो अभी भी अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के शी इज डूइंग दिस पॉडकास्ट विद मी। सो थैंक यू रुचा सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी एंड वेलकम टू क्रिएटिव स्पेस। Hey, thank you so much. Thank you. प्लीज गिव मी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके बारे में रुचा। Okay, sure, Neha. So, first of all, I would like to thank you कि आपने मुझे सिलेक्ट किया है इस पॉडकास्ट के लिए। एंड आई नो हमारा कब से चल रहा था, ये करना है करना है करना है। फाइनली आज वो टाइम आ गया है जब हम बातें कर रहे हैं। सो आई एम द आरजे ऑफ नासिक, आरजे रुचा। आई वाज रॉकिंग रुचा और अभी मैं सतरंगी रुचा हूँ। एंड आई एम वर्किंग विथ रेडियो सिटी फ्रॉम पास्ट 7 years। एंड या और मीडिया का कहा जाए तो मोर देन आई थिंक 25 years आई एम इनटू मीडिया। और मेरा सब कुछ हो गया है लाइक सबसे पहले मैं एक टीवी एंकर थी, फिर मैं एक रेसिपी होस्ट थी, उसके बाद मैं एक एडिटर थी, न्यूज पेपर में भी कॉलम्स लिखती थी और फ्रीलांसिंग करती थी। यस, तो मीडिया का मेरा सब कुछ हो गया है, सिर्फ एक बाकी था रेडियो, वो भी मेरा अभी कंप्लीट हो गया है। एंड उससे पहले इवेंट मैनेजमेंट में भी थी, सो आई वाज वर्किंग विद टाइम्स। एंड सो या आई एम इनटू मीडिया इंडस्ट्री फ्रॉम मोर देन 25 years। Amazing. And who else best for me to do this podcast then? With such rich experience, Rucha. आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट की? रुचा, why मीडिया? Why आरजे? एक्चुअली मुझे लगता है कि इस फील्ड ने मुझे चूज किया है। ओह, क्योंकि मेरा ऐसे कुछ कुछ लोगों का होता है कि बचपन से डिसाइड होता है कि क्या करना है। मेरे को कभी डॉक्टर होना था, कभी डेंटिस्ट होना था, कभी एक्टिंग करनी थी। ग्रेजुएशन के बाद मुझे ऐसा लगने का नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे को ना एमबीए करना है। सो इसके लिए मैंने एमबीए के क्लासेस ज्वाइन किए थे और मैंने एग्जाम भी दी थी, लेकिन मेरा आई थिंक ना वो कुछ रेफरेंस फॉर्म होता है कॉलेजेस का, वो चूज करना रहता है, तो वो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था और मेरे दिमाग में एक फिक्स था कि मेरे को एमबीए करना है और वो भी पुणे से करना है। ऑप्शन फॉर्म जो गलत भर दिया था, तो मुझे पुणे था, मुझे संगमनेर कॉलेज मिला था। और मैंने सोचा नहीं, मेरे को पुणे जाना है तो मैं वापस से एग्जाम दूंगी, लेकिन एक साल तब तक क्या करूंगी मैं। तो मैंने सोचा चलो मास कम्युनिकेशन करके देखते हैं। तो इसलिए मैंने मास कम्युनिकेशन के लिए एडमिशन लिया। और जब मैंने एडमिशन लिया उसके आई थिंक 2-3 महीने बाद ही एक न्यूज़पेपर में एड आई थी कि नासिक में सबसे पहले एक रेडियो लॉन्च होने जा रहा है, उसके लिए हम आरजे है, तो ऑडिशंस थे। तो फिर 3000 लोगों के वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ करती थी मैं, तो मैंने सोचा चलो भर देती हूँ फॉर्म। तो मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था और 3000 में से उन्होंने सिर्फ 30 लोग चूज किए थे, उसमें मैं थी। और फिर उसके बाद कुछ राउंड्स हुए, तो उन्होंने 30 में से 10 निकाले, मैं थी। और फिर 10 में से उन्होंने 4 निकाले थे, 2 लड़कियां 2 लड़के, तो उसमें से wow, मैं। wow, what a journey, Rucha. Lovely, lovely, amazing, amazing, really. थैंक ओके, मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि आरजे बनने के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्स करने की जरूरत है? जैसे आपने मास कम्युनिकेशन किया, कि कौन से एज में कोई ऐसा कोर्स है दैट फॉर पीपल हु आर एस्पायरिंग आरजेस उनको करना चाहिए? सी आरजेस के लिए ऐसा कोई कोर्स ना ही चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये तो बेसिक है। लेकिन अगर आप मास कम्युनिकेशन करते हो, जर्नलिज्म करते हो, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है इस फील्ड में हाँ, एंटर करना। ताकि आप फेमिलियर होते हो कि बहुत कुछ वर्ड्स होते हैं या टेक्निकल लैंग्वेज होती है, तो यू यू आर फेमिलियर विद दैट इफ आपने वो कोर्स किया हो।
आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी निकले हैं कि जो आपको आरजेइंग विजिंग सिखाते हैं। मैंने भी आई वाज द फैकल्टी, वैकेशन बैचेस में करती थी जब मैं आरजेइंग विजिंग सब कुछ सिखाती थी। तो ऐसे भी बैचेस होते हैं, काफी रेडियो के भी खुद के क्लासेस होते हैं, तो अगर वो भी आपने ज्वाइन कर लिया तो भी आप कर सकते हो। लेकिन बेसिक एक ही है कि अगर आपको आरजे वीजे एंकर कुछ बनना हो तो आपको टॉकेटिव होना बहुत जरूरी है, आपको बातें करना पसंद हो चाहिए, लोगों से जुड़ना अच्छा लगना चाहिए, फिर आपकी मुश्किल एकदम हल हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर दैट। अभी माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, रुचा, इस फील्ड के बारे में लोगों को अभी भी क्या मिसकंसेप्शंस है? बहुत मिसकंसेप्शन है यार, क्या हाँ। बताऊं। सबको लगता है यार रुचा तेरा जॉब बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, सिर्फ 2-3 घंटे आपको बड़बड़ करना, बहुत सारा पैसा आपको मिलता है। तो नहीं, लेट मी क्लियर यू कि मैं सिर्फ 2-3 घंटे बड़बड़ नहीं करती हूँ। मेरा शो जो है पूरे 4 टास्क मीन्स 4 आवर्स का होता है, फुल फ्ले। और ये इट्स इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। मेरा 9:30 टू 6:30 जॉब है, सो इट्स अ फुल टाइम जॉब और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। ऐसे नहीं है कि आप आते हो, कुछ भी बड़बड़ करते हो और जाते हो, ऐसा नहीं है। आपको जो भी बोलना है, आपको जो भी लोगों को कन्विंस करना है, आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स होते हैं, लाइक 30 सेकंड्स या 1 मिनट, आपकी बात जो है वो लोगों तक रखनी होती है और लोगों को उस पे भरोसा भी होना चाहिए। तो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब। तो जो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ईज़ी है, मैं तो कुछ भी बड़बड़ करती हूँ तो मैं वहाँ पे जा सकती हूँ, आई एम टॉकेटिव तो मैं जा सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या नहीं बोलना है, ये समझ में आना चाहिए, क्या बोलना है, ये समझ में आना चाहिए, और कैसे तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करना है, खींच के रखना है, बाँध के रखना है, ये क्वालिटी में होनी चाहिए और साथ ही साथ वो क्रिएटिवली प्रेज़ेंट करना आपको आना चाहिए। ऐसे हमारे इसमें कहते हैं कि अगर किसी का ध्यान आपको बटोरना है, ग्रैब करना है तो इनिशियल सिर्फ कुछ 30 सेकंड्स होते हैं या 10 सेकंड्स होते हैं। अगर आप तब तक लोगों का ध्यान खींचते हो तो लोग आपको रखेंगे, सुनेंगे ना तो वो मूव हो जाएँगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई मीन इट इज अ स्किल। ये स्किल है का, और क्या नहीं बोलना ये इम्पोर्टेंट है। आपको सब सुन रहे हैं क्योंकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस फील्ड में रुचा, कॉमन चैलेंजेस क्या है बीइंग एन आरजे? सबसे पहले तो लैंग्वेज, लोगों को 2 प्रकार के लैंग्वेज, एक तो आप महाराष्ट्र में हो तो आपकी मराठी बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि आपको मराठी नहीं आती लेकिन आपके कान ना बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप सब मुझे मुझे सुन रहे हो और मैं बोल रही हूँ पानी या मुझे भेटलं, तर अ, इट साउंड्स लिटिल ऑड कि नहीं, जो मराठी बोलते हैं उनको वो थोड़ा-सा अलग लगता है कि नहीं-नहीं ये सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है। लाइक अगर करेक्ट। मेरी हिंदी अभी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं मुझे कहती हूँ, मुझे कहना चाहिए। बहुत छोटी-छोटी बातें होती है लैंग्वेज की, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आपको बात करना चाहिए। सेकेंडली, और एक फ़ोबिया कभी-कभी लोगों को होता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में आप जॉब कर रहे हो तो आपको हिंदी और मराठी सबसे अच्छी आनी चाहिए। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन जो लोग डरते हैं ना कि नहीं, नहीं यार मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो मैं आरजे नहीं बन सकती, तो ऐसा नहीं है। आजकल रीजनल लैंग्वेज बहुत चल रही है और काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेज में रेडियोज़ आ रहे हैं, शोज़ होते हैं, चैनल्स मराठी, आप कहीं पे भी जाओ, रीजनल लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप जहाँ पे रह रहे हो, वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए और वो शुद्ध होनी चाहिए। यस, आई एग्री टू दैट। ओके ओके। अभी न्यू कमर्स के लिए रुचा, कोई टिप्स आप देना चाहेंगे कि बिफोर एंटरिंग दिस फील्ड उनको ये बातें पता होनी चाहिए, जैसे आप ये फील्ड ज्वाइन करने से पहले आपको पता होता है, दैट यू थिंक दैट यू वांट टू शेयर विद द न्यू कमर्स, ऐसा कुछ है रुचा? हाँ, यह 2 बातें हैं। एक तो जब मैंने रेडियो जॉइन किया था, तब नासिक में ही फर्स्ट रेडियो आ रहा था, तो मुझे कोई भी नहीं था ये बताने वाला कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं सिर्फ तकेशिस कैसल सुनती थी, जावेद जाफरी का शो, और वो सुन के मेरा ऑडिशंस मैंने दिए थे और लकीली आई वेंट थ्रू। मैं या पास हो गई उसमें। लेकिन अभी लोगों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
आप आरजेस को सुनते हो, तो आपको आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। काफ़ी टाइम आप इमिटेट करते हो या काफ़ी टाइम आपको लगता है मैं इसकी जैसी आरजे बनना चाहती हूँ, तो आप उसके जैसे बनो, लेकिन खुद की क्वालिटीज़ भी उसमें ऐड करो, आपकी कुछ पर्सनैलिटी ऐड करो या आपकी स्टाइल कुछ अलग होनी चाहिए। आप किसी को आप मिमिक करोगे फिर, तो आपकी खुद की स्टाइल होनी चाहिए, फर्स्टली ये। सेकंड थिंग, आजकल की जो जनरेशन है ना, उनको ऐसे ग्लैमर चाहिए होता है। लाइक मैं आज आई, मैंने आरजेइंग किया, मैं फेमस हुई, सेलिब्रिटी के साथ फोटो निकाले, आई एम डन। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये ग्लैमर वाला फ़ील्ड ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी आता है तो और आप उससे एकदम फ़ैमिलियर हो जाते हो और ईज़िली इंटरव्यू करते हो, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी टाइम सेलिब्रिटीज़ के बहुत एटीट्यूड होते हैं, उनका मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपको वो सब ध्यान में रख के उनको सवाल पूछने होते हैं, कि उनका मूड कैसा है, वो कैसे रिएक्ट होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू टेक्निक्स क्या होते हैं। आजकल को लोगों को इंटर्नशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं, लाइक जब मैं टीवी चैनल में थी तो वीओ मीन्स वॉइस ओवर, वो करने के लिए मैंने 15 दिन के लिए मैं सिर्फ ऑफिस के बाहर बैठी हूँ कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। उसके बाद उन्होंने मुझे वॉइस ओवर के लिए लिया था और 6 महीने तक मैंने फ्री में वॉइस ओवर किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे ₹100 दिए थे। पूरे ओह! महीने के वॉइस ओवर्स के लिए, एंड आई वाज़ हैप्पी कि यस, क्योंकि मुझे सीखने को मिल रहा था, मुझे उस फील्ड में जाना था। तो ये सब मैंने किया हुआ है, लेकिन आजकल इंटर्नशिप में भी अच्छा पैसा होता है, अच्छे स्टाइपेंड मिलती है, लेकिन लोगों को इंटर्नशिप नहीं करनी होती है। उनको लगता है कि नहीं, नहीं ये छोटे-मोटे जॉब मैं नहीं करूँगी, मैं तो सीधा आरजे बनूँगी, लेकिन ऐसे नहीं है। जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको बहुत बारीकियाँ समझ में आती है इस फील्ड की, कि क्या होता है, कैसे करते हैं। आप अगर इंटर्नशिप करते हो तो आपको आगे की सीढ़ियाँ बहुत ईज़ी हो जाती है। लाइक किसी भी रेडियो में जाना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है, ताकि आपको पता होता है कि आपके जो सीनियर है वो कैसे बात करते हैं, कैसे एक एक सिचुएशन हैंडल करते हैं। तो जो न्यूकमर्स हैं, मैं उनके लिए यही बताऊँगी कि आपकी लैंग्वेज एक तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, इंटर्नशिप करनी हो तो बिंदास कीजिए। कोई भी झिझक मन में मत रखिएगा कि नहीं, नहीं ये तो छोटा-मोटा जॉब है, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। सो अगर आपको इंटर्नशिप करने मिल रही है तो ज़रूर कीजिए। और थिर्डली, आरजेइंग इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स नॉट एन ईज़ी जॉब। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क के सिवाय कुछ भी नहीं है दुनिया में, शॉर्टकट नहीं होता है। यही कहना चाहती हूँ मैं। थैंक यू। ओके, ठीक है, ओके। मुझे मेरा ये फ़ॉलो-अप क्वेश्चन था रुचा एक्चुअली व्हेन यू आर सेइंग अबाउट दिस कि इसका कुछ स्टार्टिंग एज है या आप इतने एज तक जॉब कर सकते हो, ऐसे कुछ एज बैरियर है इसमें फॉर बीइंग एन आरजे? यस, आरजे के लिए मीन्स है भी और नहीं भी। इट ऑल ओके, डिपेंड्स ऑन योर वॉइस क्वालिटी एंड आप कितने अच्छी तरीके से बात करते हो, कन्विंस करते हो, उस पे डिपेंड करता है। नहीं तो आपको पता है कि आज आरजे 55 के प्लस भी है। या लोग उनको सुनना पसंद भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी आपको रेडियो इंडस्ट्री में एंट्री मारनी हो तो येस, आपको 18 प्लस होना चाहिए और 18 प्लस के बाद आई डोंट थिंक सो कि एनी बैरियर इज़ देयर। जब तक आप जेन ज़ी या नई पीढ़ी को एंटरटेन कर रहे हो, आप जॉब कर सकते हो। राइट, ऑलराइट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक बहुत लोगों का ये लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि आजकल रेडियो पे एड्स इतने ज़्यादा क्यों चलते हैं? लाइक म्यूज़िक कम हो गया है, आरजे के जो सवाल होते हैं या आप एक एन्जॉय करते हो जब आरजे आपके साथ कुछ ऐसे गेम्स खेलते हैं, कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो दैट इज़ फन लाइक बट आजकल एड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट रुचा? क्या करें, अभी रेडियो का जो ब्रेड एंड बटर है वो एड पे ही चलता है। तो जितने ऐड ज़्यादा होते हैं उतने आपको आपकी सैलरी अच्छी होती है। सो इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो टोटली रेडियो का कॉल होता है। लेकिन ये यस कि ऐड से वजह से रेडियो चलता है, तो आपका उस पे कुछ ये नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है।
वेरी ऑनेस्ट ट्रुथ। ये या है। और ऐसे भी क्या है कि अब मेरे शो में अगर एड ज्यादा है, इसका मतलब है कि मेरी टीआरपी ज्यादा है। अब मेरा शो जो है वो ज्यादा लोग सुनते हैं, इसलिए मेरे इसमें वो बोलते हैं कि नहीं यार, हमको जो एड है वो रुचा के शो में डालनी है, क्योंकि रुचा का शो ज्यादा लोग सुनते हैं। तो हम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि यस, मेरा शो ज्यादा चलता है इसलिए मेरे इसमें ज्यादा ऐड है। ओके, एंड Right. फॉलोइंग दिस क्वेश्चन वुड बी कि आपने, इज देयर, ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम मेजरमेंट टू सी द व्यूअरशिप, या जो लिसनर्स होते हैं कि अगर एड्स आती है तो डू दे स्विच द चैनल, या एड्स आते तो वो लोग कंटिन्यू करते, जैसे पहले एक चैनल चालू किया तो पीपल यूज्ड टू जस्ट कंटिन्यू वाचिंग दैट, तो उसमें कुछ डिफरेंस आया है रुचा? अभी हमारे पास वैसे तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो ये जज कर पाए कि आप स्विच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन इट्स अ कॉमन थिंग कि यार मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ और मुझे एड सुनने को मिल रहे हैं दो तीन, मैं स्विच कर लेती हूँ। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप स्विच करते हो दूसरे चैनल पे तो उधर भी एड ही चालू होती है। यस। हाँ, सो यू कम बैक टू अवर बेसिक चैनल जो आप हमेशा सुनते हो, उस चैनल पे आप वापस आ जाते हो। Yeah. And now my next question is very positive. जैसे कि आजकल आरजेस अभी अभी टीवी चैनल पे आ रहे हैं, या we can see their faces. I mean, it's so good to see that interaction. What do you have to say about that? Like, what do you aspire? ऐसा है नासिक में आपके साथ? What is it? मैंने अभी दोनों फेस किए हुए हैं। लाइक मैं जब फर्स्ट आरजे थी नासिक की, तब हमको स्ट्रिक्टली बोला था, तब ये इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ आई हाँ, थिंक उस टाइम ऑर्कुट था, ऑर्कुट। yeah, yes. हमको ये बताया गया था कि जब लॉन्च होने के बाद आपको 6 महीने तक आपका फेस नहीं दिखाना है। लोगों को ये नहीं पता होना चाहिए कि रॉकिंग रुचा कौन है। और तब स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, तो लोग इतने एक्साइटेड होते थे ना कि यार मैं ये जो आवाज सुन रहा हूँ ये किसकी है। एंड ना दैट टाइम आई यूज्ड टू साइन ऑफ विथ Oh, आ, लोगों में इतना एक्साइटमेंट था ना कि यार कौन करता है यार, मुझे वो रॉकी रुजा को। और एक बंदा था वो उस टाइम पे पूरी एक रात रुका था सिर्फ ये देखने के लिए कि रॉकिंग रुचा कौन है। उसके सामने से मैं चली भी गई होंगी, लेकिन वो मैं को सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि मैम आप जाने के बाद ना एक बंदा था, वो रेडियो पे आया था, ऑफिस में आया था। मैंने बताया कि नहीं आप नहीं मिल सकते, तो वो रात भर वही रुका था रास्ते पे कि देखने ये रॉकिंग रुचा कौन है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो आजकल ये बहुत ईज़ी हो गया है लोगों को फाइंड आउट करना कि यार मेरा फेवरेट आरजे ये है, तो वो कैसा दिखता है, कैसी दिखती है। ये बहुत ईज़ी हो गया है। और इसके साथ हमारा जॉब टफ भी हो गया है कि पहले आप फेक कर सकते थे कि आप कैसे हो, कैसे नहीं, लेकिन आप अभी फेक नहीं कर सकते। आप जैसे हो वैसे आपको प्रेज़ेंट होना ही पड़ता है, क्योंकि आपको लोग सोशल ही फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऑन एयर साउंड कर रहे हो कि आप बहुत बबली हो, चुभली हो, छोटी-सी हो, लेकिन आपको लेकिन आपको सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, तो उनको आपको आपका एज उनको पता होता है कि आप कैसे हो एक्चुअल में। सो यू कांट फेक ऑन रेडियो एंड सोशल मीडिया। yeah, true. Okay, this is another point of view, side इसके। ठीक है। So रुचा, अभी आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई क्वेश्चंस। मुझे पूछना था कि एनीथिंग एल्स इस फील्ड के बारे में जो मैंने मिस किया हो पूछने के लिए, एंड जिसके बारे में आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है टू एवरीबडी हु वांट्स टू कम इन दिस फील्ड, ऐसा कुछ है रुचा? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम ना लोगों को ऐसे लगता था कि अगर आप मिक्स लैंग्वेज करते हो, तो आप आरजे बनते हो, लेकिन ऐसी नहीं है। काफ़ी लोगों को ये भी एक मिथ लगती है कि अगर मैं हिंदी में बात करती हूँ, बीच में मैं मराठी में जाती हूँ, बीच में इंग्लिश करती हूँ, तो आई एम एन गुड आरजे, बट ऐसे नहीं है। आपको आपकी लैंग्वेज जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उसी तरीके से आपको बात करनी है। लाइक अगर मैं मराठी में बात कर रही हूँ तो मेरे को इतना कोई वैल्यू नहीं देगा, मैं इतनी पॉपुलर नहीं होंगी। अगर आपके मन में या दिमाग में ऐसा है तो यू आर रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जिस लैंग्वेज के लिए सिलेक्ट हुए हो, अगर वो दिल से अपने वो दिल से आप आपका काम कर रहे हो, तो आप पॉपुलर जरूर हो जाओगे, उसमें नो डाउट।
एंड इट्स अ गुड फील्ड। जिनको भी बातें करना अच्छा लगता है, लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है, वो डेफिनेटली इस फील्ड में आ सकते हो। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद भी आपको काफ़ी सारे डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करने होते हैं। तो लाइक आप आपका ओपिनियन आप सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई पसंद नहीं हो तो आप डायरेक्टली नहीं बात कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। अगर किसी स्पेसिफिक बारे में आपको बात करनी हो तो आप नेगेटिव नहीं बात कर सकते। सेकेंडली, आपको रेडियो आरजे बनाया इसलिए गया है कि लोगों में पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करो, या लोगों में कुछ अच्छी बातें उनको सुनने को मिले। अगर आप ही नेगेटिव हो जाते हो तो फिर लोग आपको नहीं सुनेंगे और वो आपका काम भी नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका मूड कैसा, आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, यू हैव टू साउंड गुड ऑन एयर, ताकि आपके वजह से लोग जो है वो हैप्पी हो जाए, उनका मूड ठीक हो जाए। और आपका मूड कैसा भी हो, यू हैव टू बी गुड ऑन एयर Yeah, एंड इट्स अ yeah, डिफिकल्ट टास्क। yeah, it is. बिकॉज उस टोन में आपके आ सकता है, लाइक नॉर्मली भी आप अगर बात करते हो आपके वो टोन में आ सकता है, सो इट इज डिफिकल्ट डेफिनेटली. सो थैंक यू so much, Rucha, for this lovely content, for this lovely podcast, and I'm sure this will help many. I hope this helped many, but definitely it has आई helped my questions. So thank you once again. And thank you so much, Neha, for giving me this wonderful opportunity. And all the best for your future podcast. Thank you so much. Bye. Bye bye.